हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 की बात कर रहे हैं हम। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। बेटा इसके अंदर हमें इसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा आपको कि इसमें 4th से लेकर बेटा जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इसमें, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चे? बोला है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसकी? रहमान एज। और कौन सी एज? 3 साल पहले की और 5 साल बाद की। उनकी रेसिप्रोकल जो सम है वो कितना है? 1/3 है। तो देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की हमने प्रेजेंट एज कितनी ले ली? x ईयर्स, ठीक है। तो 3 ईयर एगो, 3 साल पहले रहमान की एज कितनी थी? रहमान्स एज x-3 होगी ना बेटा। और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब है कि प्रेजेंट एज से लेकर 5 साल बाद। तो रहमान की एज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x+5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला दोनों की रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि दोनों का रेसिप्रोकल और उसका सम किसके इक्वल है? 1/3 के। अब सॉल्व कर देंगे बेटा। इसे सॉल्व कैसे करेंगे समझेंगे ध्यान से। इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इससे ही कट जाएगा, ये बचेगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई, प्लस इससे ही कट जाएगा, ये बचेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3। अभी यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा बेटा, तो क्या करोगे आप? ये बन जाएगा 2x + 2 अपॉन में x² प्लस 5x - 3x और माइनस का 5 3 जा 15, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे हो जाएगा? यह आ जाएगा आपका x² प्लस का 2x -15 इक्वल टू में 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6। इन दोनों को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो कितना हो जाएगा? x² प्लस 2x माइनस का 6x - 15 -6 इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व कर देंगे बेटा। कैसे? ये बन जाएगा आपका x² माइनस का 4x और ये आ जाएगा 15 और 6 6 5 11 21। ये आ गया बेटा आपके पास, ठीक है। आप क्या करोगे? इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे। 7 3 21 कर सकते हैं ना बीच वाले के फैक्टर, तो कर दो बीच वाले के फैक्टर। ये ऐसा करते हैं ABC वाले तरीके से करते हैं। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -4 और C की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 21। तो D निकालो, दैट इज़ B² - 4AC। तो कैसे हो जाएगा? B का स्क्वायर 16 - 4 इंटू में A की वैल्यू 1 इंटू में माइनस का 21, तो कितना आ गया? ये 16 प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 100 इज ग्रेटर देन 0। तो x निकाल सकते हैं, तो माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो कर दो बेटा। तो माइनस b के साथ ऑलरेडी माइनस है, प्लस का 4 प्लस माइनस √100 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2 आ गया। कितना आ गया बच्चों? ये 4 प्लस 10 अपॉन 2 और 4 माइनस 10 अपॉन 2 तो लेंगे ही, नेगेटिव आ जाएगा। तो 14 अपॉन 2 कितना आ गया? 7। तो रहमान की जो प्रेजेंट एज थी वो कितनी थी बच्चों? 7 साल। प्रेजेंट एज 7 साल थी इसकी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से आपके सामने। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इंग्लिश और मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं उनका सम कितना है बेटा? 30 है। तो पहले लिख लेते हैं इसे, ठीक है। तो लेट द मार्क्स ऑफ शेफालीज इन मैथ्स में हमने x ले लिया, x मार्क्स आए, तो उसके इंग्लिश में कितने आ जाएंगे बेटा? ऑब्वियस सी बात है, दोनों का सम 30 था तो 30 में से x को माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। दोनों का सम 30 है ना, तो 30 में से x को माइनस कर दिया। आपका आगे बढ़ते हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स हैड बीन 210। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर उसे मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले तो उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 210 के बराबर है। दैट इज़ अ प्रोडक्ट। हो रहा है नहीं हो रहा बेटा? तो निकाल दो। तो ये हो जाएगा x+2 30 - 3 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। ये आ गया बेटा। आप क्या करोगे इसके अंदर? अब मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 27x माइनस का x² 27 को 2 से करेंगे कितना आएगा? 54 माइनस का 2x इक्वल टू 210। सबको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का 27x और प्लस का
210 माइनस का 54, तो कितना आ गया बच्चों ये आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 25x और प्लस का कितना आ जाएगा बच्चों ये, इसे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कैसे करेंगे, 10 6 5 156 आ गया। अब क्या करोगे बेटा, 156 लाने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो इसे इजीली, ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं कैसे, डी वाले फॉर्मूले से कर दो या मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, कर दो। कैसे करोगे, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू माइनस का 25 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 156, तो डी निकालते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156, 625 माइनस का मल्टीप्लाई करो, 4 6 24 का 4 तो 624 1 आ गया भाई, ग्रेटर देन 0। एक्स तो निकाल ही सकते हैं, एक्स कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस का बी ऑलरेडी माइनस है तो 25 प्लस माइनस रूट 1 तो 1 ही होता है, अपॉन में 2 इंटू ए 1 हो गया, तो 25 प्लस 1 अपॉन 2 और दूसरा 25 माइनस 1 अपॉन 2, दो वैल्यू बन गई, 26 अपॉन 2 यानी कि 13 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 24 अपॉन 2 12 आ गया। अगर उसके मैथ्स में 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 में से माइनस करो 17 मार्क्स आ गए। अगर उसके मैथ्स में 12 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे बेटा, 18 होंगे। ठीक है, दो कंडीशन बनी है तो दो कंडीशन को ही बनाएंगे हम, ध्यान रखना बेटा इस बात का कि बहुत ज़रूरी है समझना इस चीज़ को। ठीक है, समझ में आया। तो 6th पार्ट की बात करते हैं बेटा, 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6th में बोला गया है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। भाई डायगोनल जो है वो रेक्टेंगल का क्या है, 60 मोर देन है शॉर्टेस्ट साइड से, द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट। अकॉर्डिंग टू कंडीशन रेक्टेंगुलर फील्ड ये डायगोनल, शॉर्टेस्ट को मैंने x ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 30 और ये हो जाएगा x प्लस 60, यही तो बोला है। तो लेट कर लेंगे, लेट द शॉर्टेस्ट साइड कितनी आ गई, x आ गई, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, लेंथ अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस 30 हो गई, और डायगोनल कितना हो गया बेटा, डायगोनल हो गया x प्लस 60। भाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम से इजीली आप x को निकाल सकते हो। तो कैसे, x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर दो सॉल्व, कैसे करोगे बच्चों, सुनेंगे ध्यान से। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3600 बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 6 12 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 3 60x। कंपेयर करेंगे इन सबको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 900 प्लस का 60x माइनस का 120x माइनस का 3600, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 60x और 900 और 36 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2700। ठीक है, तो मिडिल ट्रांसफर करो ज़्यादा बेस्ट है, तो 90x माइनस का प्लस का 30x 9 27 और डबल 0 आ जाएगी, तो ये तो इजीली हो गया ना बेटा, तो हमने कर दिया। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 और इन दोनों में 30 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 90, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो हो गई 90 और एक हो गई माइनस 30। माइनस तो होगा नहीं, नेगेटिव में साइड कभी होती नहीं है, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड जो है आपकी, शॉर्टेस्ट साइड जो है वो कितनी हो गई 90 मीटर, और लेंथ कितनी हो गई 9 3 12 120 मीटर, और ये कितनी हो गई, डायगोनल कितना आ गया 9 6 15 यानी 150 मीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। भाई दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये बात इसने बोली है, तो लेट कर लेंगे बेटे यहाँ पर, लेट द लार्जर नंबर x और स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है बेटा कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो यहाँ पर पहले बात बोली थी इसने क्या, x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 आ गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 8x आ जाएगा माइनस का 180
इसको इधर ले आया, सॉल्व कर दो। एक्स का स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस 180। कैसे बच्चों? भाई 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। अब इन दोनों के अंदर x कॉमन आ गया, x माइनस 18, इन दोनों में 10 कॉमन आ गया तो x माइनस 18। तो यहाँ पर दो नंबर निकल गए, एक तो आ गया x 18 और दूसरा आ जाएगा -10। तो -10 तो लेंगे नहीं। अगर x की वैल्यू 18 है, यानी कि लार्जर नंबर अगर हमारा 18 है, तो स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा? 8 इंटू 18 कितना आ गया? 144। तो 12, y की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, समझेंगे ध्यान से। भाई क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया ट्रेन ट्रेवल इज 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी हमने। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से। आसान कैसे है? लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, इंक्रीजिंग स्पीड कितनी हो गई? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। भाई टोटल डिस्टेंस कितना है ये तो बता दो। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 360 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक छोटी सी बात और बेटा, दो कंडीशन मैंने बनाई है इक्वल टू में। अब इक्वल टू कैसे हैं भाई? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो गाड़ी है, जो ट्रेन चल रही है, ये टाइम से पहुंच जाएगी क्योंकि एक्स स्पीड है इसकी। तो मान लीजिए 12 घंटे में पहुंचती है और इसके अंदर हमने स्पीड इंक्रीज़ कर तो 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी ना। इसने बोला है 1 घंटा कम लेती है, तो 1 घंटा पहले पहुंचेगी। तो इसको इक्वल करने के लिए हम 1 प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी तो 12 घंटे हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। 360 अपॉन एक्स माइनस का 360 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व करेंगे इसे कैसे? 360 कॉमन लेके उधर लेके, तो 1/x माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/360। अब सॉल्व कर देंगे कैसे? x प्लस 5 आ गया, यहाँ जाएगा x प्लस 5 माइनस x कट गया 1/360। अभी सॉल्व करेंगे कैसे बच्चों, समझेंगे ध्यान से। अभी तो गया 5 था ना बेटा, हीरा तो कितना आ जाएगा? 500, वैसे 1800 आ रहा है तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है देखते हैं, ये मल्टीप्लाई कितना आएगा? 1800 ही तो आएगा। तो ये 1800 बन रहा है बेटा। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास? 45x और 40x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करोगे? x कॉमन लोगे तो x प्लस 45 माइनस 40 लेंगे तो x प्लस 45। तो यहाँ 2x की वैल्यू बनेगी, एक तो बनेगी 40 और एक बनेगी माइनस का 45। तो लेंगे नहीं, स्पीड तो नेगेटिव कभी होती नहीं ना। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। मतलब कि 2 वाटर टैप अगर एक साथ चलें तो एक टैंक को वो 9 3/8 आवर्स में फिल कर देते हैं। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब कहने का बेटा कि द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है, मतलब इसकी डायमीटर बड़ी है, एक की डायमीटर ऐसे होगी, एक की डायमीटर ऐसे होगी, तो यहाँ से कम पानी निकलेगा, यहाँ से ज़्यादा निकलेगा। तो लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस, मतलब ये 10 घंटे कम लेता है इससे। तो लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर, लार्जर टैप की बात बेटा, स्मॉलर की लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 10 लेना पड़ेगा ना। तो हम ऐसा करते हैं, लार्जर स्मॉलर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉलर टैप इज़ x। लार्जर टैप कितना लेगा बेटा? 10 घंटे कम ले रहा है ना, तो x माइनस 10 कर दिया। ठीक है, अभी समझेंगे ध्यान से। अभी इसने क्या बोला बेटा? मतलब अगर मान लो ये 15 घंटे लेगा तो ये 5 घंटे लेगा। भाई 15 लेगा स्मॉलर वाला, कम टाइम, ज़्यादा टाइम लेगा ना, बिकॉज कम पानी निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है तो 5 घंटे लेगा। यही तो बोला गया कि 10 घंटे कम लेता है। ठीक है, हाँ, तो सेपरेटली हमें निकालना है। फाइनल टाइम टेकन बाय ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मतलब सेपरेट टाइम निकालना है दोनों का। तो ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो पहले हम एक बात देख लेते हैं बेटा, इसमें ना एक चीज़ निकालनी पड़ेगी ताकि हम कंडीशन बना सकें। क्या निकालना पड़ेगा समझेंगे। स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन 1 आवर
1 घंटे का टाइम निकाल लेते तो 1/x पार्ट। भाई स्मॉलर टैप जो है 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट फिल कर देगा, 1/x पार्ट। ऐसे ही लार्जर टैप की बात करूँ तो लार्जर टैप फिल द टैंक इन 1 आवर, मतलब ये जो है लार्जर टैप कितना जो है फिल कर देगा पार्ट, 1/x - 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला कि दोनों को अगर टुगेदर चलाया जाए, दोनों कितना टाइम लेंगे, 9 3/8 आवर्स, और एक टैंक पूरा भर जाएगा। दोनों को साथ में चलाएं, यानी कि दोनों को ऐड कर दें, दोनों के पार्ट्स को, और घंटे से मल्टीप्लाई कर दो तो एक टैंक पूरा भर जाएगा, नहीं भर जाएगा? ये कंडीशन बन गई। कर दो सॉल्व। इसे कैसे करोगे, x - 10 x - 10 प्लस का x, और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8/75। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे समझो, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x - 10 x का स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब क्या होगा बेटा, समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8x का स्क्वायर माइनस 80x, और ये कितना आ जाएगा 150x माइनस का 750। अब इन दोनों को हम इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 8x का स्क्वायर माइनस 80x माइनस का 150x प्लस का 750, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, 8x का स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व कर देंगे कितना, 8 5 13, 230x प्लस 750। अभी आगे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, इसे हम काट सकते हैं किससे, 2 से काट सकते हैं, 2 से काटो, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, और ये कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब 375 को जरा 4 से मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आ रहा है भाई, 375 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 4 5 20 का 0 से 2 4 7 चौक 28 30 का 0 3 1500 आ रहा है। अब क्या करोगे बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं 100x माइनस का 15x ले लूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा, ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 115 आ जाएगा। तो क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन लोगे 4x, यहाँ बचेगा x माइनस 25 माइनस का 15 लेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 25। आप क्या करेंगे, x माइनस 25 और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, 25 आ गई और दूसरी कितनी आ गई 15। भाई तो कंडीशन ही नहीं बनेगी, काटेंगे तो 3 घंटे अप्रॉक्स आ रहा है, तो यहाँ पर 25 घंटे लगे। अगर स्मॉलर वाले को, भाई स्मॉलर वाले को 25 घंटे लगेंगे तो लार्जर वाला कितना टाइम लेगा, लार्जर लेगा 25 माइनस में 10 यानी कि 15 घंटे लेगा, 25 घंटे लेगा, ठीक है बेटा, सेपरेटली निकाल दिया अगर मैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। भाई 1 घंटा कम ले रहा है एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है, टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर। बेटा इसमें क्वेश्चन में एक बात और बोली गई है आपकी बुक में कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कंसिडरेशन है, कहीं भी रुकती है ज़्यादा या कम तो उससे हम काउंट नहीं करना। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर मोर कर दिया हमने देन द पैसेंजर ट्रेन, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन। तो लेट कर लेंगे यहाँ पर सबसे पहले, तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ, किसकी लेट करें बेटा, एक्सप्रेस की तो 11 किलोमीटर ज़्यादा है ना, तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर की लेट कर लो x किलोमीटर पर आवर। तो पैसेंजर की अगर लेट करें तो एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर ज़्यादा है ना, और टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं क्या, कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर ये एक्सप्रेस है और ये पैसेंजर है, और एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है, मान लो ये 10 घंटे लेती है तो 9 घंटे लेगी, तो +1 करना पड़ेगा यहाँ पर। अब क्या करोगे बच्चों, +1 करने के बाद कि इसको हम इधर ले आए, ठीक है बेटा, इक्वल टू 1 आ गया, 132 कॉमन ले उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x माइनस का 1 में x प्लस 11 इज इक्वल टू 1 में 132। अब क्या करोगे बच्चों, x प्लस 11 एलसीएम आ गया डायरेक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यानी कि x प्लस 11 माइनस x कट गया दोनों, 1/132 कितना आ जाएगा ये, तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 132 इंटू 11, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये, x का स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा आपका 11 दूनी 22 का 2 2 33
36 और 2 पैसे 5 हासिल 3 11 कम 11 और 3 1452 आ गया। ठीक है बेटा, अब 1452 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, या फिर डी वाला फार्मूला जैसे आप बेस्ट चाहो तो वो लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो 1452 नेगेटिव में आ रहा है बेटा, तो अब क्या करोगे आप इसके अंदर, तो अगर मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें 11 बचे तो 4400, इसको 44 को जरा 33 से मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा, वाह 1452 आ गया बेटा। आप क्या करोगे इसके अंदर, एक्स का स्क्वायर प्लस 44x माइनस का 33x प्लस माइनस का 1452 आ गया इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा बच्चों, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 आ गया, माइनस का 33 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, x प्लस 44 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से दो वैल्यू बनी, x माइनस 33 और x प्लस 44। तो यहाँ से दो वैल्यू कौन सी बनी बेटा, x की वैल्यू 33 किलोमीटर पर आवर आ गई और यहाँ से माइनस का 44 किलोमीटर। तो ये तो अलग लेंगे नहीं हम भाई, नेगेटिव वैल्यू है तो क्यों लोगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 33 आ गई। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन है 32 किलोमीटर पर आवर चलती है और जो एवरेज एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितनी चलेगी, 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियर होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर की भाई दो स्क्वायर हैं, उन दोनों के स्क्वायर का जो एरिया है, दोनों स्क्वायर के जो एरिया का सम है, एरिया मतलब स्क्वायर क्या होता है बेटा, जिनकी साइड इक्वल होती है, एक को x मान लिया एक को y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि दोनों के एरिया का जो स्क्वायर का सम है, दोनों का एरिया दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो कितना है, 468 है। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये हमें गिवन है, क्या हमें गिवन है। ठीक है बेटा, तो क्या बोला है इसके आगे, डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स यानी कि 4x माइनस 4y, दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस। तो पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड कितना है 24। तो यानी कि x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चारों कॉमन लेके नहीं चले जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 6 आ गई। तो y की जगह में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, y की जगह में पुट कर दिया x माइनस 6 इक्वल टू 460। बेटा लेट क्या करना है आपको पता है ना, लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर इज x, दूसरे की मान लो y। ठीक है, सेकंड स्क्वायर, ये फर्स्ट स्क्वायर है और सेकंड स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं बेटा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे ध्यान से। x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 6 12x इज इक्वल टू 468। अब सॉल्व कर दो, तो 2x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 36 माइनस का 468 इक्वल टू 0। तो 2x का स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ से क्या करेंगे, 2 आ गया, 3 आ गया, 432 आ गया, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। बेटा आप क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 216। तो क्या लोगे बेटा आप, यहाँ ले लो आप 18 और 12, तो क्या हो जाएगा 18x प्लस का 12x, सॉरी 18 और 6 है ना, हाँ ठीक है 18 12 आ गया ना बेटा, 6 है ना यहाँ पर। तो 18 में से 12 गया, 6 आ गया, 18 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। अब क्या करोगे, दोनों में कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 18, इन दोनों में लेंगे 12, x माइनस 18 तो कितना आ गया बच्चों, x माइनस 18 आ गया और x प्लस 12 आ गया इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई 18 और माइनस 12, ये तो हम लेंगे नहीं, साइड कभी नेगेटिव में नहीं होती। तो पहले की तो 18 आ गई और दूसरे की कैसे आ जाएगी, यहाँ से पुट कर देंगे 18 माइनस 6 यानी कि 12। तो एक की 12 आ गई और एक की क्या आ गई 18। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके सामने ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू सो मच।